वो उनके कहने से ही सब कुछ सच थोड़ी हो जाता है। अगर वो गलत करेंगे, उनके कहने से सब कुछ सच हो जाता तो फिर संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत ही क्या थी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उनका आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश को विभाजित करने का प्रयास है और यह असंवैधानिक है। बर्क का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस कानून का विरोध किया था और संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई थी। अब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसके अतिरिक्त बर्क संभल हिंसा मामले में विशेष जांच दल यानी SIT के समक्ष पेश हुए। उन्होंने कहा कि वे कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वे जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए ताकि कोई यह न कहे कि वे जांच से बच रहे हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। इस बिल जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, इसका विरोध हमने पहले भी किया था जब संसद में अगस्त में ये बिल लाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये हमारे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर करके जो देश को बांटने का एक प्रयास है, गैर संवैधानिक है। हम इसकी मुखालफत में हैं और हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और सड़क पे भी हमने इसके लिए जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जब कानून बन गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब हम वहां गए हैं इस उम्मीद के साथ में कि हमें इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। वो उनके कहने से ही सब कुछ सच थोड़ी हो जाता है। अगर वो गलत करेंगे तो हमारा जो रास्ता बचता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास करते हैं, संविधान पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए यकीनन हमने उनका सहारा लिया है। उनके कहने से सब कुछ सच हो जाता तो फिर संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत ही क्या थी। यूपी की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से देखिए, कानून व्यवस्था, मैं तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क, प्रदेश और देश के अंदर सब लोगों को मिलकर करके एक साथ रहना चाहिए और जो एक राजनीति है आपस में फूट डालने की, नफरत की दीवार खड़ी करने की, वो खत्म होनी चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। सवाल संभल को लेकर लगातार आपके ऊपर नोट। देखिए, ऑलरेडी संभल के लिए मैं काफी कुछ बोल चुका हूं और मैं समझता हूं अभी कुछ खास बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हम यही है, हम इस प्रदेश और देश की तरक्की के लिए चाहते हैं और जो सच जहां जरूरत होगी हक और इंसाफ के लिए, उसके लिए हमें जनता ने यहाँ चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो हम उसके इंसाफ की हम बात करेंगे जहां भी जरूरत होगी।